स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। जिंदगी अपने सहारे पर बसर करना सीखो, गैरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, अब यहां से वहां तक दुआएं मिले आपकी। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। अभियान शुरू हुआ है साहब, हमारी इमारतों का, हमसे जुड़ी हुई सड़कों का नाम बदलने का अभियान शुरू हुआ है। इस देश के सबसे अजीम और मैं ये कहूं कि पहले शहीद के नाम की जयंती तक मनाने पर नौटंकियां शुरू हुई हैं साहब। सदन में, इस देश की राज्यसभा में, इस देश का एक अहम जिम्मेदार तथा कथित पढ़ा लिखा सांसद कहता है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो रोड थी उसका नाम बदल भी दिया गया, देश खामोश रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पूरी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं कि साहब आप हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं, उन इमारतों के, उन स्मारकों के जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए साल भर में, एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 19 करोड़ से ज्यादा का टिकट बिकता है हर साल और वह देश की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। अपनी बुनियाद के सैकड़ों साल बाद भी ये इमारतें इस देश की तरक्की में कितना अहम रोल अदा कर रही हैं, और आप नाम बदलना चाहते हैं साहब। नाम बदलना भी कौन चाह रहे हैं? तो पुरजोर तालियों से पहली सफ से आखिरी सफ तक इमरान साहब की आवाज में आवाज मिलाते हुए कि इस सरजमी में खून हमारा भी दफन है। ये बात कोई बाइस तहकीर तो नहीं, क्यों हमसे कर रहे हो वतन छोड़ने की बात, भारत तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं। सबसे अहम बात तो यह है साहब कि नाम बदलना भी कौन चाह रहे हैं। उन्हें हमारे नामों से एतराज है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनके बारे में बस 2 जुमले और। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। ये सच्चाइयां हैं, वाह वाह। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, बदलना चाहते हैं, अच्छी बात है। क्या बात? अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले के हाथ हवा में उठे अगले मिसरे पे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो। अपने दामादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। लेकिन ये जो हिंदुस्तान की मिट्टी है ना, जो इसका ताना बाना है, वो बहुत अनूठा है, बहुत अलग है, बहुत ज्यादा दिन तक फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं करता है। इससे पहले भी तमाम मिटे हैं और ऐसे भी लोग मिटेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 14, 16, 2 साल गुजरे और बदलाव क्या आया। पढ़ता हूं 4 मिसरे,
थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का मूड बनाने की कोशिश, फिर एक संजीदा सी नज्म आपको सुना। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत सईद बिन जुमहान रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने हजरत फीना रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके नाम के बारे में पूछा कि ये नाम किसने रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने नाम के बारे में बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम सफीना रखा। मैंने पूछा, आपका नाम सफीना क्यों रखा? उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में तशरीफ ले गए और आपके साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी थे। इनका सामान उन पर भारी हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। मैंने बिछा दी। आपने इस चादर में सहाबा का सामान बांधकर मेरे ऊपर रख दिया और फरमाया, उसे उठा लो, तुम तो सफीना यानी कश्ती ही हो। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर इस दिन मैं 1 या 2 तो क्या 5 या 6 ऊँटों का भी बोझ उठा लेता तो वो मुझ पर भारी न होता ही। हजरत अब्दुर्रहमान बिन गाइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर रवाना करते तो उनको फरमाते कि लोगों से उल्फत पैदा करो, यानी उनको अपने से मानूस करो, उनके साथ नरमी का बर्ताव करो और जब तक उनको दावत न दो उन पर हमला न करो, क्योंकि रुए ज़मीन पर जितने कच्चे और पक्के मकान हैं, यानी जितने शहर और देहात हैं, उनके रहने वालों को अगर तुम मुसलमान बनाकर मेरे पास ले आओ, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि तुम उनके मर्दों को कत्ल करो और उनकी औरतों को मेरे पास बांधियाँ बनाकर ले आओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी कौम की नाहक मदद करता है वो उस ऊँटनी की तरह है जो किसी कुएं में गिर गया हो और उसको दुम से पकड़कर निकाला जा रहा हो। फ़ायदा मतलब यह है कि जिस तरह कुएं में गिरे हुए ऊँट को दुम से पकड़कर निकालने की कोशिश करना अपने आप को बेफ़ायदा मुशक्क़त में डालना है, क्योंकि इस तरीक़ा से ऊँट को कुएं से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह कौम की नाहक मदद करना भी बेफ़ायदा है, क्योंकि इस तरीक़े से कौम को सही रास्ता पर नहीं डाला जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि लोगों में से कौन शख्स सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो मखमूम दिल और ज़बान का सच्चा हो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ज़बान का सच्चा तो हम समझते हैं, मखमूम दिल से क्या मुराद है? इरशाद फरमाया, मखमूम दिल वो शख्स है जो परहेज़गार हो, जिसका दिल साफ़ हो, जिस पर ना तो गुनाहों का बोझ हो और न जुल्म का, न उसके दिल में किसी के लिए कीना हो और न हसद। फ़ायदा जिसका दिल साफ़ हो से मुराद वो शख्स है जिसका दिल अल्लाह ताला के गैर के गुबार और गलत अकारो ख़यालात से पाक हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल देता है और उसके सतर को और अगर कोई ऐब पाए तो उसको छुपाता है, अल्लाह ताला उसके लिए 40 बड़े गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और जो अपने भाई की मैयत के लिए कब्र खोदता है और उसको उसमें दफन करता है, गोया उसने क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा उठाए जाने तक उसको एक मकान में ठहरा दिया, यानी उसको इस कदर अज्र मिलता है जितना कि उस शख्स के लिए क़यामत तक मकान देने का अज्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने मुसलमान भाई से दूसरी बस्ती में मुलाकात के लिए रवाना हुआ। अल्लाह ताला ने उस शख्स के रास्ते पर एक फ़रिश्ता को बिठा दिया। जब वो शख्स इस फरिश्ते के करीब पहुंचा तो फरिश्ता ने उससे पूछा, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? उस शख्स ने कहा, मैं इस बस्ती में रहने वाले अपने एक भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ता ने पूछा, क्या तुम्हारा इस पर कोई हक़ है जिसको लेने के लिए जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, नहीं, मेरे जाने की वजह सिर्फ़ यह है कि मुझे इससे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है। फरिश्ता ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास ये बताने के लिए भेजा है कि जिस तरह तुम इस भाई से महज अल्लाह ताला की वजह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला तुम से मोहब्बत करते हैं। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे पर शफ़क़त व मेहरबानी करने में बदन की तरह है। जब उसका एक उज़्व भी दुखता है तो उस धुन की वजह से बदन के बाकी सारे आज़ा भी बुखार व बेखराबी में इसके शरीक हाल हो जाते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.